हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6, ठीक है। जिसमें दोस्तों टोटल 125 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका चितेरा पब्लिकेशन का जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों लगातार सीरीज चलेगी और आपको जहाँ तक संभव होता है दोस्तों प्रयास करेंगे कि आपको डेली मिले, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यदि आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जुड़ जाइए और भी हम जो प्रश्नों का जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। जल्दी से वहाँ जाके जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली की विशेषता है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है और फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नुकरुद्दीन प्रमुख चित्रकार था। नुकरुद्दीन कहाँ का चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, बीकानेर शैली का चित्रकार था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कहाँ के हैं दोस्तों कोटा शैली के जो भित्ति चित्र है, कहाँ के किस में मिलते हैं देखने को? तो ऑप्शन और हमारा तीसरे का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हवेलियों में, ठीक है। हवेलियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहांगीर के शासनकाल में सभी चित्रण करता था दोस्तों। तो सभी चित्रण कौन करता था? तो चौथे का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिशन दास। ये सभी चित्र यानी व्यक्ति चित्र ये बनाता था, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? अब इसमें दोस्तों बताना है आपको। पांचवे का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवर सुहेली, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? भारतीय कथा चित्र संग्रह है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये इसके उत्तर माला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो चितेरा पब्लिकेशन में दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में उसके आंसर में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के काल में भित्ति चित्रण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ दोस्तों? तो छठवें का हमारा जो सही जवाब बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह शैली कौन सी है जो मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय है, ठीक है। तो 7वें का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका मुगल शैली। दोस्तों जो मुगल शैली है वो ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका मुगल शैली, ठीक है। मुगल कालीन चित्रकला है। मुगल कालीन चित्रकला कैसा है दोस्तों? 8वें का जो हमारा सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये संरक्षित है, ठीक है दोस्तों। क्या है? ये संरक्षित है, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मुरक्का किसे कहते थे? तो मुरक्का क्या कहलाता है? 9th का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्बम होता था मुरक्का, ठीक है। एल्बम बोलते थे, ये मुगल काल में बोलते थे, मुगल शैली में, ठीक है, बोला जाता था। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रोक के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक करवाई थी किसने? मरियम एंड चाइल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न है 11 नंबर का, कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? देख लेते हैं इसमें और ऑप्शंस क्या हैं। ऊपर है यहाँ पे दो, पोथी शैली और भित्ति चित्रण ऊपर है, और यहाँ पे वाश और शैली है मिनिएचर। तो 11 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, ये मिनिएचर शैली है, ठीक है। मिनिएचर शैली में आपका कारखाना शब्द यूज हुआ, ठीक है, संबंधित है उससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार है। मुगल चित्रकार कौन है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, होनहार जो है, होनहार ये मुगल चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाराक्षी। शाह कलम से चित्रण किसके शासनकाल में? तो शाह कलम जो चित्रण हुआ था वो शाहजहाँ के काल में हुआ था, ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ के काल में हुआ था।
शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता पाई गई? आपको बताना है इसका सही जवाब। 14 का जो सही जवाब हो जाएगा तो ये क्या था? रंगमहल। ठीक है, रंगमहल की चित्रों की अधिकता थी। ठीक है। भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था दोस्तों? मुगल चित्रकला की शुरुआत जो है 15 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो अकबर के समय में शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों, अकबर के समय में शुरुआत हुआ था दोस्तों। अगर देखिए, अगर पूछे मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल तो किसे कहा जाता है, तो उसमें जहांगीर हो जाएंगे। अगर मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहे तो आपका शाहजहाँ हो जाएंगे। और अगर मुगल साहित्य का स्वर्णकाल कहे तो अकबर के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके समय पे अनेक ग्रंथों का चित्रण हुआ था, जैसे अमीर हमजा नामा, ठीक है, तूती नामा, ठीक है, ये सब ढेर सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे हुआ था। ठीक है। और दोस्तों एक और पूछता है, चलिए बाद में उसको देख लेंगे, चूँकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आंसर देखेंगे। गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 16 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किसका है दोस्तों? 17 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो मैटकॉफ पहाड़ी चित्रकला की खोज करी थी। ठीक है, मैटकॉफ ने। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा संसार चंद किस चित्र शैली के प्रमुख पोषक एवं नायक थे? तो संसार चंद दोस्तों आपके, तो ये मेवाड़ शैली नहीं, आपके संसार चंद कांगड़ा शैली के थे। ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ऐसे कन्फ्यूजन होता है बहुत, संसार चंद और सावंत सिंह, ऐसे सावंत सिंह जो है हमारा किशनगढ़ शैली के हैं। ठीक है, वो आपका राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो उप शैलियाँ हैं किशनगढ़ शैली उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? वह है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः आपको बताना है। तो 19 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर की पहाड़ियों की है। ठीक है, कश्मीर की पहाड़ियों की। कांगड़ा शैली के चित्रों का समय क्या है दोस्तों? आपको बताना है। 20 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1786 से लेकर 1805। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं क्या है? विषय क्या है दोस्तों, बताइए आप। तो 21 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। ठीक है, सभी हैं यहाँ पे, ये सभी कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका। ठीक है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? आपको बताना है। कांगड़ा चित्रकला पर 22 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 22 का हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? और ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए दिया है, केवल दोनों, ए बी दोनों दिया है। तो दोस्तों कांगड़ा शैली पर जो प्रभाव पड़ा है ए बी दोनों, यानी राजस्थानी शैली का भी पड़ा है और मुगल का भी पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कांगड़ा चित्रकला। 23 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी शैली। ठीक है, पहाड़ी शैली को जो कांगड़ा शैली है उसका दूसरा नाम पहाड़ी शैली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई? कांगड़ा, तो राजा संसार चंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 24 का। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। राग रागनियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। 25 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 25 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थानी। ठीक है। संगीत से संबंधित चित्र को कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्र को दोस्तों, संगीत यानी मतलब राग ताल। ठीक है, तो राग से रागमाला हो जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का चित्रण किया गया है? पहाड़ी चित्रों में दोस्तों जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो गहरे रंगों का प्रयोग किया। ठीक है, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद करिए, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पर जो रहने वाले हैं लोग वो थोड़ा गहरे यानी डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कृष्णलीला के चित्र
चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो 28 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पहाड़ी शैली। ठीक है, कृष्णलीला के जो चित्र अधिक अधिक जो बने हैं वो आपके पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कृष्णलीला के जो चित्र राजस्थानी में भी बने हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? साहबदीन किस शैली का चित्रकार था? 29 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थानी शैली का। ठीक है, राजस्थानी शैली के चित्रकार है दोस्तों। चित्रकार मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? 20वें का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की जो प्रति है वो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भूरी सिंह शेखावत भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्रों का संग्रह है? 31 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंबा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्रों का संग्रह है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा चंबा। चंबा शैली के जो चित्र है वहाँ ये संग्रहित है भूरी सिंह संग्रहालय में। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे हैं, तो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरे कैसे दोस्तों? 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैल खड़ी पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता का काल माना जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है दोस्तों? 33 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग 3000 ईसा पूर्व। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 4.25 ईंट ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है। 34 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा दोस्तों 35 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, भारत में कांस्य युगीन युग का प्रारंभ किस सभ्यता से होता है? कांस्य युगीन, तो 36 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल से माना जाता है। ठीक, मतलब भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है? तो ये लोथल से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। जिस पात्र पर पंचतंत्र की कहानी दुर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वो प्राप्त हुई है। प्राप्त है कहाँ पे? तो 37 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आपका लोथल से। ठीक है, दुर्त लोमड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 275 जो है चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र है 39 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए यानी ये गुहा चित्र है। ठीक है, गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज दोस्तों तो ये हुई थी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 40 का सी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भीमबेटका में अधिकांश चित्र किस काल के हैं? 41 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मध्यकाल में, मध्यकाल की यह चित्र है। ठीक है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र मिला है दोस्तों, तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है 42 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये पंचमढ़ी से मिला। ठीक है, पंचमढ़ी से। हरनी हरन गुफा कहाँ है दोस्तों? हरनी हरन, तो दोस्तों हरनी हरन जो है आपका वो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फासेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो बेलारी, तो बेलारी जो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? 45 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या है? कॉकबर्न। ठीक है, कॉकबर्न। फोर्टी 46 क्या है क्वेश्चन हमारा?
श्री विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज किया था, कब किया था? तो 46 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय था, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख विषय था दोस्तों वो था आखेट। ठीक है, आखेट था। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1865 में ईवी वाइने ने हैदराबाद में खोज की, किसकी खोज की दोस्तों? 48 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉसिल ने की थी, फॉसिल की खोज की थी। हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? 49 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑलचिन ने। ठीक है, हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों की खोज की थी ऑलचिन ने करी थी। ठीक है, मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कभी मानव का चित्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो 50 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सिंघनपुर। ठीक है, सिंघनपुर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या है? स्टुअर्ट पिगॉट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉट। हल्के पीले रंग का विशाल हाथी, हल्के पीले रंग का जो विशाल हाथी मिला है दोस्तों वो हमको होशंगाबाद से मिला है। 52 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई कब हुई थी? ये शायद पूछ रहा है। हाँ, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1861 ईस्वी में। ठीक है, महाराजा श्यामन सिंह के संरक्षण में किस शैली का विकास हुआ था? तो 54 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली का आपका विकास हुआ था। ठीक है, 12 मासा के चित्र संबंधित है, 12 मासा के जो चित्र संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋतुओं से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राजस्थानी शैली है? राजस्थानी शैली आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी आप ये राजस्थानी के अंतर्गत आएगा। 56 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी चंबा, कुल्लू और मंडी ये आपके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। पिछवई किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवई, तो 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये मंदिर। ठीक है, मंदिर के लिए। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 58 का देख लेते हैं। 58 का हमारा सही हो जाएगा बी, 16 से 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो 16 से 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला इसका क्या है? ये अवधि है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र बने हैं। 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लघु चित्र। ठीक है, लघु चित्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो 60 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा कृष्ण। ठीक है, कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का है? आपको बताना है मेवाड़ शैली का कौन है। तो इसमें से 61 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहाबुद्दीन। ठीक है, जो साहिब राम है ये जयपुर के हैं। ठीक, निहाल चंद किशनगढ़ शैली के हैं। और नागरी दास दोस्तों ये भी किशनगढ़ी के जो राजा थे श्यामंत सिंह, उन्हीं का नाम नागरी दास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सन 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार कौन है? 62 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब मनोहर। ठीक है, मनोहर। डालू राम किस शैली का चित्रकार था? डालू राम 63 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डालू राम आपके कहाँ थे? जयपुर शैली के थे। ठीक है, जयपुर शैली के। बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी? बनी ठनी आपको बताना है बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी। तो 64 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये नागरी दास। ठीक है, नागरी दास की प्रेयसी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? 65 का हमारा सही जवाब हो जाएगा नारी चित्रण। ठीक है, नारी चित्रण सही जवाब हो जाएगा। अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बादामी भी है, बाघ भी है,
सॉरी एक सेकंड, 67 का बादामी नहीं है। बादामी दोस्तों, बादामी देखो शैव और वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है, बाकी इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाघ भी बौद्ध धर्म से है, अजंता भी है, एलोरा भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान है। 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 68 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। बादामी गुफा किस प्रदेश में स्थित है, बादामी गुफा, तो ये आपकी कर्नाटका में है। 69 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंद्रसभा गुफा किस गुफा समूह से संबंधित है, इंद्रसभा, तो 70 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये संबंधित है एलोरा की गुफा से, ठीक है। 30 जो आपका 32वां गुफा है वो इसी को इंद्रसभा कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है, जो जैन धर्म से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 71 का डी, ठीक है। चित्तनवासड़ की गुफा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से हैं, एलोरा में दोस्तों आपको बताना है। 72 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी गुफा एक टापू पर स्थित है, तो टापू पर दोस्तों आपका ये एलिफेंटा ही है, ठीक है, एलिफेंटा स्थित है टापू पर। बाघ गुफा समूह की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र उपलब्ध है, तो 74 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथी गुफा में है, ठीक है दोस्तों। चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त होते हैं। कौन सी गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर कौन सी स्थित है दोस्तों, तो ये आपका 75 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रश्न में हमेशा विवाद होता है कि यह आपका कृष्णा पे है कि कावेरी पे है, ठीक है। वास्तव में दोस्तों ये कावेरी पे है, लेकिन आयोग ने इसको कृष्णा माना है, ठीक है। तो कृष्णा इस तरह से उल्टा करके दे, चित्तलवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है, इस तरह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी माना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिंगीरिया गुफाओं की खोज किसने की थी, सिंगीरिया, तो सिंगीरिया की जो गुफाएं हैं दोस्तों उसकी जो खोज हुई थी, खोज किसने किया था 76 का, तो फॉर्मर्स ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है दोस्तों, कैलाश मंदिर, तो 77 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा एलोरा में, ठीक है। बाघ गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने सन किस में की थी, तो 1818 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है, तो 79 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें स्थित है पहले में, ठीक है, अजंता की पहली गुफा में। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तो ये बुद्ध चरित्र, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं थी, ठीक है। 81 का हमारा देख लेते हैं प्रश्न क्या है, कौन सा चित्र अजंता की गुफा का नहीं है, तो मरणासन राजकुमारी है 16 में, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर है 1 में, और ये दोस्तों ये चूँकि महावीर ये आपका जैन धर्म सम्मिलित है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्रण है, 82 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, यानी 17वीं गुफा में है हंस जातक चित्रण हुआ, ठीक है। अजंता की गुफा कब प्रकाशित हुई, तो 83 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 1819 में, ठीक है, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अजंता की कितनी गुफाओं में तो गला पकड़ लिया है थोड़ा, गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं, तो 84 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं वर्तमान में, ठीक है। अजंता की गुफा की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये मेजर गिल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 85 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्या है, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं, 86 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये खनिज रंग का प्रयोग में आता है, ठीक है, खनिज रंग। हाथी खाना किस गुफा की तीसरी गुफा है दोस्तों, हाथी खाना जो गुफाएं हैं, तो ये बाघ की जो तीसरी गुफा है उसी को हाथी खाना कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 88 का देख लेते हैं, चालुक्य नरेश मंगलेश के शासनकाल में किन गुफाओं का निर्माण हुआ था, तो 88 का जो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो बादामी की गुफा है, ठीक है,
इन्हीं के शासनकाल में निर्माण हुआ था बादामी की गुफा। ठीक है, गुप्त काल की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं? 89 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाघ गुफा। ठीक है, बाघ गुफा। जोगीमारा गुफा किस प्रदेश में स्थित है? जोगीमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जोगीमारा गुफा चित्र किस पृष्ठभूमि पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। ठीक है, 91 का जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जोगीमारा में चित्रित मानव आकृतियाँ साम्य रखती हैं, किसके साम्य रखती हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं पूरा। तो 92 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांची की मानव की आकृतियों के समान। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। 93 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बंदरगाह दोस्तों लोथल से ही वही प्राप्त हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किससे बनी है? तो दाढ़ी वाले जो बाबा हैं उनकी जो मूर्ति बनी है दोस्तों वो बनी है मिट्टी की। ठीक है, 94 का जो हमारा सही जवाब 94 का, एक सेकंड, 94 तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो दाढ़ी वाले योगी का जो मूर्ति है बनी है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन में तो टेराकोटा नहीं दिया है लेकिन अब पत्थर दिया, पत्थर इसका सही बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंध सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किसकी हैं? तो 95 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रियों की। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नगरों में राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? तो ये 33 फीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कनिंघम ने किस सन में हड़प्पा के टीले का क्या किया था? पता लगाया था। तो 97 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1878 में पता लगाया था। ठीक है, 98 का जो हमारा देख लेते प्रश्न। 1921 में हड़प्पा के टीले की खुदाई करवाई थी, तो किसने करवाई थी दोस्तों? 98 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त मृतिका पात्रों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो 99 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो 99 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल धरातल पर काले से चित्रण। ठीक है, लाल धरातल पर काले से चित्रण हुआ है। कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली के चित्रकार कौन नहीं है? शव का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शैलोज मुखर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लेडी हैरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ कौन सा कलाकार अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार करवाया? ठीक है, 101 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बैंड वाला पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार है, बैंड वाला 102 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण खन्ना। ठीक है, कृष्ण खन्ना। बीसी सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? बीसी सान्याल तो 103 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम में हुआ था, असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, जॉर्ज किट किस देश के कलाकार हैं? तो जॉर्ज किट ये हैं आपके श्रीलंका के। ठीक है, भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 105 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय आधुनिक कला में 20वीं शताब्दी के किस दशक में घनवाद में चित्रकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है? ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। 106 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं दशक में। ठीक है, किस कलाकार के चित्रों में लोक तथा जनजाति स्रोतों से प्राप्त प्रतीकों, चिन्हों और अभिप्रायों को खुलकर प्रयोग किया गया है? 107 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वाई के शुक्ला। ठीक है, वाई के शुक्ला। भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहाँ स्थित है? तो 108 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। ठीक है, कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिस शहर में स्थित है? 109 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, भारत कला भवन के निदेशक कौन है? तो भारत कला भवन के जो निदेशक हैं 110 का हमारा हो जाएगा सही जवाब राय कृष्ण दास। ठीक है, राय कृष्ण दास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के सर्वप्रथम छात्र थे? 111 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ललित मोहन सेन सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय
के कलाध्यापक थे। तो 112 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का था। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रचलित माध्यम है 113 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तैल माध्यम। सेरेग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? 114 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? मथुरा की सांझी कला में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 115 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, चूड़ित रंग का। ठीक है, चेरियाल पट्टम लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? तो 116 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। किस लोक चित्र में सोने की परत रत्नों के अलंकरण व चटक रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 117 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चोटियाल पट्टम। दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? 118 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम कुमार। ठीक है, राम कुमार। त्रियामी कला है, त्रियामी कला दोस्तों क्या होती है? मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला त्रियामी कला होती है। महिला चित्रकार का नाम क्या है? महिला चित्रकार, तो 120 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो है ललित कट्ट। ठीक है, ललित कट्ट ये एक महिला मूर्तिकार है। ठीक है, ये पूछा है महिला मूर्तिकार का नाम क्या है, तो ये वो कौन है? ललिता कट्ट। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, तो 121 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरनाथ सहगल, ये क्या है? प्रसिद्ध मूर्तिकार है। ठीक है, गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? 122 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये बनाई थी M.F. हुसैन ने। ठीक है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता माने जाते हैं तो 123 का हमारा सी हो जाएंगे विश्वकर्मा। ठीक है, अरस्तु ने कला को क्या माना है? अरस्तु ने कला को माना है ऑप्शन नंबर बी यानी सत्य की अनुकृति। ठीक है, 125 का हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा? संपूर्ण चित्रसूत्र कितने रस माने गए हैं? चित्रसूत्र में कितने रस माने गए हैं? तो 125 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? 9। ठीक है, 9 रस माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।